जब यूएस ने ऑफ़र किया F-35 इंडिया को, और उस वक्त इट वाज जस्ट एन ऑफ़र, अभी इंडिया ने कोई वैल्यूएट नहीं किया, लेकिन इसको बहुत लोगों ने इसका एनालिसिस किया कि शुड इंडिया बाय द F-35 और Su-57, क्योंकि इंडिया का एक मेजर पार्ट ऑफ फ्लीट रशियन है। आप देखें ना, Su-30 रशियन है, MiG-29 रशियन है, और ये फ्रेंच है राफेल। अब इसमें एक अमेरिकन सिस्टम और ऐड हो जाएगा, तो एक इंटरऑपरेबिलिटी का भी एक इशू होता है। साथ ही कि F-35 इज़ अ वेरी कॉस्टली एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्या आर दे विलिंग टू बाय दिस एयरक्राफ्ट, तो ये डिबेट इंडिया में बहुत शुरू हो गई। साथ ही रशिया ने Su-57 के साथ उसकी प्रोडक्शन भी ऑफर की हुई है इंडिया को, जो कि F-35 ने नहीं की हुई। F-35 इज़ जस्ट अ प्रोक्योरमेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, बट इन Su-57 इट वुड बी अ प्रोडक्शन ऑफ Su-57 इन इंडिया। लेकिन रशिया के साथ आपको पता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। इंडिया इज़ गोइंग टू बी अलाई ऑफ USA, इन दैट केस इंडिया कैन नॉट बाय द वेपन फ्रॉम द रशिया। तो ये एक ट्रायंगल अभी चल रहा है इसका, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इसका। चूँकि आपने एक टेक्निकलिटी F-35 Su-57 की भी बताई, तो थोड़ी सी रफाल के ऊपर वापस आते हैं। एक सोर्स कोड के वाले से एक मामला पिछले दिनों चल पड़ा था, और बार बार खबरें आई थी कि इंडिया हंगामी बुनियादों के ऊपर उसका सोर्स कोड फ्रेंच इंतजामिया डसोल्ट, वो जो कंपनी एविएशन की है, उससे मांग रहा है। वो क्या बात थी कि लोगों के, एक आम आदमी को समझाइए ज़रा। ये आपने वो सवाल किया है जो बहुत ही अच्छा सवाल है, और मीडिया में अभी तक आया नहीं है। प्रॉब्ली यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये सवाल किया है, और इंडियन मीडिया में बताइए बहुत उछला है, लास्ट वीक से ये चल रहा है अखबारों में। सबसे पहले ये समझते हैं कि सोर्स कोड होता क्या। सोर्स कोड वो प्रोग्राम है या वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लिखा जाता है जब एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हो रहा होता है, और फिर उसकी प्रोडक्शन होती है, उसमें वो फीड कर दिया जाता है, और ये कंट्रोल करता है उस एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स को, उसके वेपन्स को, और उसके बाकी सिस्टम्स लाइक इंजन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, उसकी बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करता है। तो इट इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, सोर्स कोड उसको कहते हैं। अच्छा, जब राफेल इंडिया ने ख़रीदा, तो राफेल तो ख़रीदा, लेकिन सोर्स कोड फ्रांस ने उनको नहीं दिए। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि फिर इंडिया को अब एक हफ़्ते में क्या याद आ गया कि हमें सोर्स कोड दो। होता ये है कि जब आप कोई मॉडिफिकेशन या अपग्रेड करना चाहें जहाज़ में ना, तो आपको उस वक्त उस सोर्स कोड में चेंजेस करनी पड़ती है। लाइक अगर मैं राफेल पे एक नया वेपन लगाना चाहता हूँ, मोर पावरफुल BVR लगाना चाहता हूँ, जो कि एग्जिस्टिंग है, उसका इस वक्त मेट्योर है उस पर लगा हुआ, और मीग का ये 2 BVR हैं उसमें मिसाइल्स। मैं फॉर एग्जांपल एक और मिसाइल लगाना चाहता हूँ जिसकी रेंज ज़्यादा है, मैं नहीं लगा सकता, इंडिया नहीं लगा सकता, यानी क्योंकि उसके पास वो सोर्स कोड्स नहीं है, क्योंकि उसमें भी चेंजेस करनी होंगी। वो है फ्रांस के पास। इंडिया ने फ्रांस से मांगे सोर्स कोड्स कि हमें सोर्स कोड दो ताकि हम अपना वेपन लगा सकें। फ्रांस डिक्लाइंड, उसने कहा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हम सोर्स कोड्स आपको नहीं देंगे। उस पर बड़ी खलबली मची, अखबारों में बहुत आया। अब उसका हल क्या? हल तो कोई भी नहीं निकला, लेकिन फ्रांस ने क्या दिया? फ्रांस ने कहा कि अगर आपको लगवाना है कोई नई वेपन या अपग्रेड करवानी है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम लगाएंगे, हमारे लोग लगा के आपको देंगे, और जो वेपन कहेंगे हम आपको लगा देंगे, लेकिन हम आपको सोर्स कोड्स नहीं देंगे। तो कहना चाहिए कि जो कंट्रोल है ना जहाज़ का, वो फ्रांस के पास ही रहेगा।